सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसी जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। तस्वीरां दिखा रहे हाँ एसपी ऑफिस दे बाहर दियां, जिवें कि राणियां दे पिंड गिंदड़ा दे अंदर एक बच्ची दी बहुत ही बेरहमी दे नाल हत्या कर दित्ती गई, लेकिन कातिल ने जो हले गिरफ्त तो बाहर ने। तो अज 36 बिरादरी दे जो लोग ने एसपी ऑफिस दे बाहर इकट्ठे होए ने उस गुड़िया नूं, उस बच्ची नूं इंसाफ दिवाउण दे लई। सीधियां लाइव तस्वीरां दे अंदर दिखा रहे हाँ कि किस तरीके दे नाल एसपी ऑफिस दे बाहर बैरीगेटिंग की गई है। रैपिड पुलिस है और तैनात है एसपी ऑफिस दे बाहर दा। बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीरां दे अंदर जो माहौल है वो दिखा रहे हाँ कि किस तरीके दे नाल बैरीगेटिंग की गई है। फोर्स तैनात है ਅਤੇ कुछ लोगों के नाल तुहाडी गल भी करवाते हाँ ते जानते हाँ कि उन्हां दा इस विषय विच की कहना है। प्रदेश में पिछले 6 सालों से जंगल राज है। बहुत ही शर्म की बात है कि हम किसान तो 8 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हैं, हमारे अध्यापक लगातार पिछले 1.5 साल से बैठे हैं। प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, लेकिन वो न्याय के लिए इंतजार कर सकता है। एक इतना ऐसा मामला जिसमें एक 12 साल की बच्ची उठाई गई, उसके साथ क्या हुआ, किन आरोपियों ने क्या किया, इतना मुश्किल मामला होते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अब तक इसका ऊपर विचार नहीं कर रहे, पुलिस को आदेश नहीं दिए। देखिए, गरीब समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और वो भी 12 साल की बच्ची के साथ, जिससे आज पूरे देश के लोगों की निगाह यहाँ न्याय आईना को न्याय दिलाने के ऊपर है। और उसमें आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया या डीजीपी का एक बयान नहीं आया कि हम लोग इन्हें गिरफ्तार करेंगे। यही हालात जिला पुलिस प्रशासन की है। इतना जो मामला विस्फोटक मामला है, जिसमें कि एक वंचित वर्ग की छोटी बच्ची के साथ, जिसकी 3 बहनें और भी हैं, और जो हमारा सरसा जैसे शांत जिले के अंदर जो भाईचारे का जिला है, इस जिले के अंदर ऐसी घटना हो के इतने दिनों तक आरोपी न पकड़ा जाना, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस की पूरी तरह से विफलता है। इस मामले में आरोपी तुरंत गिरफ्तार किए जाए। पहले तो मांग थी हमारी कि एसएचओ राणिया को हटाया जाए, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस अधीक्षक सिरसा ने इस मामले के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, जो अपने आप को बड़े बताते थे कि शहर के अंदर जगह जगह इन्होंने चौकीदारी कर रहे हैं या पीसीआर लगाई है, इतने गंभीर मामले के अंदर पुलिस अधीक्षक ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे कि आज जो है पूरा जिला यहाँ पर इकट्ठा है। कल को पूरा हरियाणा और पूरे देश के लोग आईना को इंसाफ दिलाने के लिए निश्चित तौर पर एकजुट हुए हैं। और जब तक हमारी इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि प्रदेश के अंदर ये एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ बेटी को सरेआम गांव से, अपने गांव से उठाया जाता है और पुलिस इतने दिनों में उसका सुराग, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका सुराग नहीं लगा पा रही है। तो इन लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीयतें साफ है। ना इन लोगों का बेटी बचाने में कोई नीयत है, ना बेटी पढ़ाने में कोई नीयत है। इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचारी से और लोगों पर अत्याचार करके अपनी सत्ता चलाना इन लोगों का। ये तो यश जी बरसाती मेंढक हैं। जब चुनाव होता है, जब किसी के घर में भी कोई नेचुरल मौत भी होती है, तो ये लोग वहां पूरी सजावटों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय ना हो, जब इन वोटरों के ऊपर जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर देश के सर्वोच्च संसद तक पहुंचाया, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म, जिसके मामले में सारा आज सिरसा एकजुट है और वहां सिरसा से सांसद का एक भी बयान नहीं आना। उनका फर्ज तो बनता था कि वो मौके पर उस घर पर पहुंच के उस परिवार को सांत्वना दे, उस परिवार को सरकारी सहायता की घोषणा, सांसद के पास पावर है अपने सांसद कोटे से, उस परिवार को घोषणा करती। लेकिन घोषणा करने और पुलिस अधिकारियों को आदेश देती, क्योंकि वो दिल्ली से वैसे आदेश दे सकती है हमारे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दलित समाज से होते हुए भी सांसद का यहाँ पर ना आना, परिवार की सहायता ना करना, पुलिस को दिशा निर्देश ना दिलाना, ये क्लियर कट इनके अमानवीय व्यवहार को दिखाता है। ना ये महिला के प्रति संजीदा है, ना ये बच्चों के प्रति संजीदा है, ना कर्मचारी, ना किसान के प्रति संजीदा है। पहले तो इन पे लानत है। यहाँ पे जो एमपी है, यहाँ की सुनीता दुग्गल है, यहाँ के एमएलए हैं, उस पीड़ित जब इनका इलेक्शन का टाइम आता है, वोट के लिए सभी गाँव के अंदर चले जाते हैं। आज उस पीड़ित परिवार के घर कौन गया? कोई शासन प्रशासन वाला गया है? मीडिया कर्मी आप भी वहां जा रहे हो, आप लगातार उसकी घर की देखरेख कर रहे हो और वाइट ले रहे हो उनकी, तो आपके खिलाफ आप भी देखा होगा वहां कोई नेता या कोई बड़ा अफसर या वहां जाके उसको आश्वासन दिया है? सिर्फ यहाँ पे उस दिन बात बोली थी कि जो इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, 10 लाख की मांग की थी मुआवजे की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस परिवार को आज भी वही दुखी, उसकी मां रो रही है, उसका बाप रो रहा है।
लेकिन बाप ने भी यही कहा। बाप की रात वीडियो एक वायरल हो रही, देख रहे होंगे, वो रो रहा है कि मुझे आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस।